एक्शन। आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ है कथावाचक विजेंद्र कृष्ण उपाध्याय, जो कि वृंदावन से चलकर बिहार में आए हुए हैं, जो सिवान जिला के आपको भगवानपुर प्रखंड के खेड़वा गांव, जो कि बादशाह सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पे इन्होंने लगातार एक सप्ताह अपना भगवत कथा का ज्ञान बांटा। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी थी। मेरा नाम विजेंद्र कृष्ण उपाध्याय। मैंने शास्त्री किया है, वेदों पर पढ़ाई किया है, भागवत पर पढ़ाई किए हैं, वाल्मीकि रामायण पर हमारी पढ़ाई है। ये हमारी योग्यता। आप कथावाचक ही क्यों बने? कथावाचक इसलिए बने कि हमारे मन में इच्छा थी, ईश्वर की प्रेरणा थी। ईश्वर को जो करवाना होता है, ईश्वर उधर मार्ग अपने आप प्रशस्त कर देते हैं। उनकी इच्छा थी कि हम देश की जनता को धर्म से जोड़ें। जो आजकल लोग धर्म से च्युत हो रहे हैं, माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते हैं, उनको धर्म से कैसे जोड़ा जाए, और इस धारा में हमने काम किया। कि भगवान की प्रेरणा से मैं कथावाचक बना और उनकी ही कृपा से कथावाचक हूँ। कथावाचक से पूर्व आप क्या करते? कथावाचक से पहले हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी। मैंने मन में ये ठान लिया था कि हम इंजीनियरिंग करके नौकरी करेंगे, तो हमने टेक्निकल एक डिग्री भी प्राप्त किया और नौकरी हमने किया थोड़े दिन। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमें नौकरी छोड़ करके और फिर अपने काम में, जो ब्राह्मण का काम है, शिक्षा देना और समाज को धर्म के मार्ग पर लेके आना, समाज का उत्थान करना, ये सोच के भगवान ने हमें ऐसी प्रेरणा दी कि हमने नौकरी छोड़ करके कथावाचक हम लिए। अच्छा, कथावाचक के लिए जिस तरह से मेडिकल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई होती है, प्रशिक्षण होता है, इंजीनियरिंग के लिए प्रशिक्षण, क्या केवल वेद पढ़ लेने से कथावाचक बना जा सकता है या उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है? नहीं, उसके देखिए कथावाचन का लक्षण लिखा गया है पुराणों में कि वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। ये वक्ता का लक्षण है कि वक्ता वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृता, वेद शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करे, उसके जीवन का मार्गदर्शन हम कर सके। तो जब वेद हम पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तभी तो मार्गदर्शन करा पाएंगे। ये कथा वक्ता का लक्षण होना चाहिए। ऐसा आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया? प्रशिक्षण हमने वृंदावन से, श्रीनाथ जी का आश्रम है वृंदावन धाम, बाकी बिहारी रोड पे, मेन रोड पे। तो श्रीनाथ जी का जो आश्रम है, विद्यापीठ है, हमने वहीं से शिक्षा ग्रहण किया। आप कह रहे थे वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे थे और रामचरितमानस की बात। हाँ, देखिए वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर ये है, दोनों कैसे अलग है? अलग इसलिए है, देखिए वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा, जो संस्कृत में लिखा है, और उसको पढ़ना विद्वानों की भाषा है। जिसके पास संस्कृत का ज्ञान है वही व्यक्ति वाल्मीकि रामायण को समझ सकता है। रामचरितमानस गांवई भाषा में, अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए इसको कोई भी समझ सकता है। पर देखिए, दोनों रामायण जो है, ये दोनों कठिन है। जो अपने आप को बहुत विद्वान मानता है, उसके लिए भी रामचरितमानस बहुत कठिन है, और जो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी रामचरितमानस आसान है। अंतर यह है कि एक संस्कृत में है और एक जो है गांवी भाषा में है, परंतु पूर्ण रूप से विस्तार जो किया है वाल्मीकि जी ने किया है, क्योंकि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, उनसे पहले कोई लेखक नहीं था। हमारे सनातन धर्म में पहला जो कवि है वो वाल्मीकि जी हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से राम जी के चरित्रों को उन्होंने कह दिया, रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म के मूर्ति हैं, और राम जी ने जो किया है वो सब कुछ धर्म है। राम जी का खाना पीना, सोना, बैठना, बात करना, ये सब कुछ धर्म के अनुसार है। विस्तार से राम जी के चरित्रों को वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। आप कह रहे थे, अभी तो आप भागवत गीता की बात कर रहे थे और रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे थे, तो भागवत गीता में कृष्ण की बात हाँ देखिए, हाँ कृष्ण इसमें लिखा है कि एते चास कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण हैं, कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, पर भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से ईश्वर के अवतार हैं। भगवान का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो असंभव को भी संभव कर दे उसे कहते हैं ईश्वर। तो कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने असंभव को संभव किया। क्या? गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम।
आन यस्व महाराजन मशासन पुरस्कृता। अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को कृष्ण ने जिंदा करके जमराज के यहाँ से प्राण लाया, शरीर बनाया और जिंदा करके सांदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा कृष्ण ने दिया। तो जो रामा अवतार क्या है, राम जी का चरित्र है, और कृष्ण अवतार क्या है, इनका कृष्ण का चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है, ये कृष्ण का प्रवचन है, भागवत है और जो गीता है भगवान का प्रवचन है। इसलिए राम जी ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। तो कृष्णा अवतार में क्या है कि भगवान पूर्ण अवतार है। ये गोपियों के कभी चिर चुराने के लिए जाते हैं और यही द्रौपदी के चिर बढ़ाने के लिए जाते हैं। कभी जोगेश्वरे स्वरे कहलाते हैं कृष्ण और कभी रास विहारी छल छबीले कहलाते हैं। तो अंतर यह है कि कृष्ण पूर्ण अवतार है ईश्वर का, इसलिए कृष्ण कथा। और जो भागवत है ये वेद व्यास जी ने चारों वेद को वेद व्यास जी ने लिखा, वेद का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। द्वीप में जन्म हुआ इसलिए उनका नाम द्वैपायन, और उनका नाम है कृष्ण, पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने हमारे सनातन धर्म के 18 पुराण इन्होंने लिखा। 17 पुराण लिखने के बाद में मन में शांति नहीं मिल रही थी, और जब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा तो अपनी लिखनी रख दी। पहले शांति क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि संतुष्टि नहीं थी। ऐसा लगता था कि हमने हरि के गुणों को बढ़िया से पुराणों में नहीं लिखा। और जब उन्होंने भागवत लिखा तो उन्होंने पायो पयम विश्राम, मान लीजिए पूर्ण रूप से उन्होंने विश्राम कर लिया कि अब हमारे मन को शांति मिल गई, अब कुछ लिखना अधूरा नहीं है। तो जो आखिरी रचना है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत सर्वोपरि, पुराना नाम तिलकम, सभी पुराणों का तिलक श्रीमद् भागवत है। चलते चलते एक सवाल है जो तीखा सवाल होगा, क्या कथावाचक के लिए जाति, किसी जाति में होना विशेषता है? देखिए हम लोग जो सनातन धर्म के हैं, जाति महत्वपूर्ण है कथावाचक के लिए या ज्ञान? महत्व नहीं। देखिए हम बता रहे हैं जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है हम उसी को लेके चलते हैं। लिखा है वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कथा। वैष्णव ही होना चाहिए कथा के लिए, वैष्णव ही होना चाहिए और विप्र ही होना चाहिए। ज्ञान तो हर जाति दे सकता है, ज्ञान ले सकता है, वो पढ़ सकता है पुराणों को, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है, ये पुराण कहता है। कौन नहीं बैठेगा ये भी लिखा है कि अनेक धर्म विभ्रांता अस्त्रैन पाखंडवादिना। जो अनेक धर्मों में विश्वास करता है वो व्यास गद्दी के योग्य नहीं है। अस्त्रैना स्त्री व्यास गद्दी के योग्य नहीं है। और पाखंडवादी व्यक्ति मतलब पालने जो धर्म का जो खंडन करे, पाखंडवादी व्यक्ति भी व्यास गद्दी का अधिकारी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को छोड़ करके किसी को व्यास गद्दी पे साप्ताहिक अनुष्ठान करना वर्जित है, ये पुराणों का कहना है, मेरा नहीं। आपका क्या कहना है? हमारा क्या जो पुराण कहता है वही मुझे भी कहना है कि ब्राह्मण के सिवा व्यास गद्दी पे बैठने का कोई अधिकारी नहीं है। चलिए, तो ये थे। ज्ञान कोई भी दे सकता है, ज्ञान कोई भी दे सकता है, पर कोई भी सकता है, लेकिन व्यास मंच पे बैठकर सिर्फ ब्राह्मण ही बोल सकता है, ये पुराणों का नियम।